जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम को देखते हुए मैं जो मैथ सीरीज स्टार्ट किया हूं, जिसमें आपको 300 सवाल टॉप 300 सवाल कराने का जो वादा किया है, उसका ये पार्ट 5 वीडियो है। इसमें हम सब जानते हैं क्या करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति से बनने वाले टॉप सवाल, और ये सवाल ऐसे होंगे प्यारे जो एग्जाम में हूबहू लड़ने की गारंटी है जी। तो ये आपका स्क्रीन पर पहला सवाल आपका एग्जाम में पूछेगा बाबू। ऑब्जेक्टिव से ये सवाल आएंगे कि बताइए कि निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है। मतलब पूछेगा, कोई एक बिंदु दे देगा, मान ले जाए यही दे दे, अब पूछेगा कि बताइए ये किस चतुर्थांश में पड़ता है। तो इसके जानने के लिए बाबू इसका साइन हमें देखना होता है। कौन, ये आप जानते हैं कि पहला एक्स अक्ष निरूपित करता है, दूसरा वाई अक्ष। एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। पहला एक्स अक्ष दिखाएगा, दूसरा वाई अक्ष दिखाएगा जी। इसको हम समझाने के लिए हम एक बार फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं प्यारे। ये एक्स अक्ष दिखाएगा और ये एक्स डैश, और ये वाई अक्ष होगा, ये वाई डैश अक्ष होगा प्यारे। आप जानते हैं कि इधर जितना भी होता है एक्स अक्ष इस तरफ राइट साइड पॉजिटिव होता है जी, और लेफ्ट साइड एक्स अक्ष निगेटिव होता है। ठीक, अपवर्ड साइड में वाई अक्ष बोले ऊर्ध्वाधर, वाई अक्ष पॉजिटिव होगा जी, और नीचे की तरफ वाई अक्ष निगेटिव होगा जी। तो आप देखिए ये मेरा पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक ना प्यारे। आप देखिए इस चतुर्थांश में इधर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इधर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो बोले तो इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, आगे x लिखते हैं प्यारे। और इस अक्ष में देखिए तो मेरा x अक्ष जो है निगेटिव है और y अक्ष जो है पॉजिटिव है। और इस तृतीय चतुर्थांश में देखोगे प्यारे, x अक्ष मेरा निगेटिव है और y अक्ष भी मेरा निगेटिव है। और इस अक्ष में देखिएगा चतुर्थ चतुर्थांश में प्यारे, तो मेरा x अक्ष पॉजिटिव है और वाई अक्ष निगेटिव है। आप ये देख पा रहे हैं कि पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं, फिर वाई अक्ष को लिखते हैं। और एक्स अक्ष देखिए ये चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है। इसमें कोई वैसे दिख रहे हैं जो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव, तो जी ये 4 और 3 जो है, 4 और 3, तो 4 और 3 दोनों एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि मेरा जो 3 होगा ये प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक ना। आप देखिए कोई वैसा चतुर्थांश इसमें आपको दिख रहा है, कोई वैसा अंक, कोई वैसा नियामक आपको दिख रहा है जो x तो निगेटिव हो लेकिन y पॉजिटिव हो। x निगेटिव है लेकिन y भी निगेटिव है, x निगेटिव नहीं, x निगेटिव है लेकिन y भी निगेटिव है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इस चतुर्थांश में कोई नहीं पढ़ रहा है। अगला देखिए कोई वैसा दिख रहा है जिसमें x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है प्यारे। हाँ आपको दिख रहा है इसमें x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है। मतलब ये जो है चौथा जो आपका पड़ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में पड़ जाएगा, चौथा तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। आपको कोई वैसा दिख रहा है जी जो x भी पॉजिटिव है और y निगेटिव है, x पॉजिटिव है y भी निगेटिव है, x पॉजिटिव है y निगेटिव है। मतलब पहला इसमें आएगा, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, x पॉजिटिव है जी, ये 0 पॉजिटिव है और y निगेटिव है। मतलब ये कौन सा नंबर है, 5 नंबर भी इसी में आ जाएंगे। अब देखिए कोई वैसा दिख रहे हैं आपको प्यारे जो x भी निगेटिव है y भी निगेटिव, चौथा तो दिखा था। और कोई बच गया, ये किस में आ जाएंगे जी, x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है। इसका मतलब मेरा चौथा भी होगा और ये दूसरा भी हो जाएगा। इस प्रकार आप बताइएगा कौन किस चतुर्थांश में पढ़ते हैं। उसके लिए महज आपको साइन देखना होता है कि x किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है। तो पहला में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव
y नेगेटिव। ये दोनों चतुर्थांश ऐसे हैं प्यारे जिसमें दोनों का साइन सेम है, ठीक ना। और ये दोनों चतुर्थांश ऐसे हैं प्यारे जिनका साइन डिफरेंट है। इसमें x पॉजिटिव है और इसमें x नेगेटिव y नेगेटिव तृतीय चतुर्थांश में। तो ऐसे सवाल 1 नंबर के आपके आएंगे, निश्चित आएंगे। बताना होगा, दिया हुआ रहेगा एक कोई ऐसा नियामक दे रखेगा और उसमें पूछेगा कि बताइए ये नियामक किस चतुर्थांश में पढ़ते हैं। तो ऐसे करके आप बता दीजिएगा साइन देखकर, ठीक ना प्यारे। लेकिन इसके लिए आपको यह जानकारी रखना होगा कि कौन चतुर्थांश का साइन। आपके अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है प्यारे, बताना कि दो बिंदु हैं P और Q, दो बिंदु दे रखा है, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु, तो बाबू जब बिंदु निकालना होता है ना मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के सूत्र तुम्हें ध्यान में होगा बाबू कि मान लिया जाए कि ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है प्यारे। और इस पर जो P बिंदु है 2, -2 दे ले, x 2 है, y -2 देखा है। और यहाँ पर Q बिंदु जो है बाबू -2 और 2 दे रखा है। हमको इसमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु को माना कि एग्जाम में लिखोगे कि माना कि मध्य बिंदु का नियामक कितना माना जी, माना कि Pxy है, ठीक ना प्यारे। तो ये हम जो मध्य बिंदु माने हैं ना, जो ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य पे काटता है, उसको मैं माना Pxy। और आप जानते हैं प्यारे जो मध्य बिंदु होता है वो आपस में 1:1 में एक दूसरे को विभाजित करता है, खंड करता है, टुकड़ा करता है। तो चूंकि 1:1 अनुपात में है, इसलिए मध्य बिंदु का डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा Pxy। मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाता है जी, Pxy मेरा मध्य बिंदु है, तो मतलब कि x बराबर मेरा हो जाएगा x1 + x2/2 और y बराबर हो जाएगा प्यारे y1 + y2/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे सवालों में डायरेक्ट x1 + x2 कर देंगे, मतलब 2, ये x1 है, ये x2 है, तो x बराबर आपका आ जाएगा जी 2 + -2 और ये मेरा y बराबर हो जाएगा प्यारे -2 + y2 आपका 2 हो जाएगा /2, ठीक ना प्यारे। तो यहां से आपको x बराबर कितना जोड़ कर आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0/2 और y बराबर आपका हो जाएगा 2 में से 2 गया 0/2, मतलब कि x बराबर भी आपका 0 आया और y बराबर भी आपका 0 आ गया प्यारे। मतलब कि आपका मध्य बिंदु Pxy जो मध्य बिंदु निकल कर आ रहा है वो हो जाएगा P 0,0। ये इसका आंसर होंगे प्यारे। अब अगले सवाल पे हम आते हैं। आपका अगला सवाल है बाबू, बताना है हमें कि बताइए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिनके शीर्षों का नियामक इतना दे रखा है। मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का नियामक दे रखा है और हमें निकालना इसके क्षेत्रफल। तो प्यारे माना कि एक त्रिभुज है, तीनों शीर्षों का नियामक दे रखा है। मेरा त्रिभुज हो जाएगा मेरा प्यारे, मान लिए A B और C एक त्रिभुज है जिसके नियामक आपको पहला दे रखे हैं 3,4 और ये हो जाएंगे -4,3, ये हो जाएंगे 8,6, ठीक ना प्यारे। और ये इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये मेरा एक तरफ हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा मेरा x3 y3, होगा ना जी। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसके लिए क्या सूत्र होता है प्यारे, होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 होंगे। ये आपको रटना नहीं है, करना क्या है, x1 को लिए ना बाबू, x1 के लिए तो x1 को आप भूल जाइए और फिर घटाइए y2 - y3, ठीक ना। फिर x2 के जब लिए ना तो x2 को आप भूल जाइए, अब घटाइए y3 - y1 और जब x3 को लिए ना तो x3 को आप भूल जाइए, अब घटाइए y1 - y2। मतलब ऐसे आपको बढ़ते जाना है, एक को भूल जाना है और उसमें x को जिस x
x को ले रहे हैं उसका y को नहीं लेना है और क्लॉक वाइज घूर जाना है, ठीक ना, रटना ये सूत्र को नहीं है, ठीक ना बाबू। तो अब सीधे हम आते हैं इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 1/2 और ये हो जाएंगे x1 कितना है जी 3, y2 माइनस y3 मतलब 3 में से किसको घटाएंगे जी 6। अब है प्लस के साइन। अब मेरा x2 कितना है जी, x2 देख रहे हैं प्यारे -4 है, y3 माइनस y1 मतलब 6 में से 4 घटाना है। x3 कितना है 8 और आपको x3 में कितना घटाना है 4 में से x3 मेरा कितना है, हाँ 4 में से घटाना है 3 को, 4 में से घटाना है 3 को, ठीक ना प्यारे, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है आपको 1/2 ए घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 3 तिया 9 मतलब -9 आएगा। ये माइनस के साइन है, ये घटाइएगा तो 2 होगा मतलब 4 दूनी 8, ये माइनस के साइन है मतलब आ जाएगा आपका -8। ठीक उसी प्रकार ये देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और ये +8। अब देखिए इसमें कितना आ गया जी, ये माइनस प्लस गायब हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 1/2 -9। और आपको ऐसा बताया गया था ये साइन हमेशा प्लस देते हैं, मतलब हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल कभी माइनस होता है नहीं ना प्यारे, तो मतलब ये साइन हमेशा आपको प्लस देंगे। तो मतलब ये हो जाएंगे 1/2 × 9 स्क्वायर मीटर, मतलब ये हो जाएंगे आपके जी 4.5 मीटर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई, ठीक ना प्यारे। तो यहाँ से ये सवाल ऐसा एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा क्षेत्रफल निकालने पर, ठीक है। तो अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इससे पहले वाले सवाल में भी ऐसा सवाल करवाएं प्यारे। ये आपका सवाल कह रहा है कि बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालें। तो प्यारे मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु मतलब इसको A माने इसको B, ये दोनों मिलाने वाले रेखाखंड, इसका नियामक दे रखा है प्यारे 22,20 और इसका दे रखा है प्यारे 0,16। तो ऐसे सवाल में हमें मध्य बिंदु निकालना है तो लिखना होगा आपका सॉल्यूशन में कि माना कि मध्य बिंदु जिसको माने वो मान कर लिख लेना बाबू। माना कि मध्य बिंदु P बराबर x, y माने, ठीक ना, x, y माने और हम मान मध्य बिंदु है तो P बराबर x, y। अब प्यारे आप जानते हैं मध्य बिंदु में कितने अनुपात में विभाजित करते हैं एक दूसरे को, 1:1 में, 1:1 में विभाजित करता है। तो मध्य बिंदु के सूत्र क्या हो जाते हैं जी, मध्य बिंदु P(x,y), मध्य बिंदु मतलब कि आगे x बराबर निकालना होता है तो ये मेरा x1 होगा, ये y1 होगा, ये अब मेरा x2 हो जाएगा जी, ये मेरा y2 हो जाएगा। x बराबर का था x1 + x2 y2 मध्य बिंदु का ये होता है, और y बराबर मेरा हो जाएगा y1 + y2 y2 मध्य बिंदु के लिए। अच्छा x1 कितना है तो 22 है, और ये हो जाएंगे 0/2 और y कितना हो जाएंगे जी, ये मेरा y1 + y2 है तो मतलब 20 + 16 16/2। तो ये हो जाएंगे जी 22 मतलब x हो जाएंगे, 0 के कोई मतलब नहीं रह जाता, मतलब ये 11 हो जाएंगे प्यारे। और ये y हो जाएंगे 36 को 2 से 36/2 मतलब बोले तो 18, मतलब मेरा x आ जाएंगे, x मतलब इसका मध्य बिंदु जो है तो मतलब P(x,y) जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा P 11,18 ये मेरा प्यारे आंसर होगा, ठीक ना। अगला सवाल है प्यारे, बताना है मूल बिंदु से दूरी निकालना है, मूल बिंदु से इतना की दूरी निकालना है। तो प्यारे मान आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं जी, आप ये जानते हैं कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। यहाँ से किसी का दूरी निकालना, मान लीजिए कोई बिंदु P के निकालना रहे, मान लीजिए कोई बिंदु A के निकालना रहे, और इसका नियामक दे रखा है, नहीं P दे रखा है, सॉरी सवाल में P दे रखा है, और ये है 6, -6, इसका हमें दूरी निकालना है। तो
ये दूरी निकालना है तो आपको दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बराबर क्या जानते हैं बाबू? दूरी सूत्र बराबर यही ना जानते हैं, दूरी सूत्र बराबर आप जानते हैं क्या कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लेकिन प्यारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कि x1 मेरा 0 हो रहा है, y1 भी 0 हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा x2 के होल स्क्वायर और y2 के होल स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन आप ये सिंपली जानते हैं कि अगर मध्य बिंदु से दूरी सूत्र निकालना होता है तो x अक्ष को डायरेक्ट होल स्क्वायर और y अक्ष को डायरेक्ट होल स्क्वायर ऐसे करके भी प्यारे बनाते हैं। लेकिन मुख्य आप ये ध्यान में रखे हुए हैं कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना होता है तो x तो चूंकि 0 हो जाता है तो डायरेक्ट जो नियामक दे रखा होता है उसी को हम स्क्वायर कर देते हैं। हालांकि यहां पर भी कर दीजिएगा तो यहां पर भी आंसर हो जाएगा। आपको ये तरीका से मैं भी बता देता हूं प्यारे। और इसका मतलब हमें 6 के स्क्वायर कितना हो जाएंगे जी? 36। और ये -6 के भी स्क्वायर, -6 के स्क्वायर भी कितना हो जाएंगे? तो इसका भी हो जाएंगे 36। ओवरऑल बोले तो मेरा 72 आएंगे। अब 72 के निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं 36 गुने 2, मतलब 2 अंदर में ही रह जाएगा और 36 के 6 बाहर निकल जाएगा, ये स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सवाल को आप डायरेक्ट मूल बिंदु से है तो डायरेक्ट जो नियामक हमें x और y जो नियामक दे रखा होता है उसी को आप क्या कर सकते हैं कि मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट मूल बिंदु से दूरी के डायरेक्ट आप लिख सकते हैं प्यारे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब आप डायरेक्ट लिखिएगा, इतना नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। ये किसी बिंदु से के लिए ये सूत्र है और दूरी के लिए डायरेक्ट मूल बिंदु से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36 हो जाएगा, डायरेक्ट √2 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक ना प्यारे? अगला सबसे अच्छा सवाल है बाबू, ये एग्जाम में पूछता है। आपको दूरी दे देगा और उसमें एक नियामक को छिपा देगा और वो नियामक का मान पूछ लेगा। तो आपका सवाल ये है कि a का मान निकाले यदि इतना के बीच दूरी 8 दे ले। a का मान निकालना है बाबू। मान लीजिए एक रेखा है और कितना बीच दूरी है। मान लीजिए ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। ये बिंदु का नियामक दे रखा है प्यारे 1,2 और बी बिंदु का नियामक दिल है 3,4 और इस यहां से यहां तक की दूरी दिल है 8 दिया हुआ है दूरी, इकाई ने दिल है 8 दूरी दे रखा है। हमसे इसमें ए का मान पूछ दिया है, मतलब दूरी दे रखा है, इसमें नियामक ही पूछ दिया है। तो आप फिर क्या कीजिएगा, दूरी ए बी बराबर, दूरी सूत्र से दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा जी? आपको हम बताएं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। दूरी सूत्र तो यही ना कहता है प्यारे। तो आपका दूरी सूत्र लगाते हुए आप बताइए x2 माइनस, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे, 3 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 तो 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर। और इसका मान कितना दे रखा है? ए बी का मान आपको दे रखा है 8, तो यहाँ पर 8 को लगा देंगे। अच्छा, ये करने यहाँ पर जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, मतलब 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 जाएगा तो 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 में से 4 हो जाएगा। और ये करने इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्यारे 64, ठीक ना? 64 हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके आ जाएंगे 3 माइनस ए के होल स्क्वायर बराबर, इधर जाएंगे प्लस इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो मतलब 60 हो जाएंगे। अब बताना प्यारे, ये स्क्वायर में है और इस तरफ जाएंगे तो करनी में हो जाएंगे। 3 माइनस ए बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस √16, एस और नो, प्लस माइनस √16 होंगे जब स्क्वायर इस तरफ जाएंगे। मतलब कि आपका आ गया है 3 माइनस ए बराबर प्लस माइनस √16 है, प्लस माइनस √16 है। तो इसका मतलब है कि ए को इस तरफ करो तो ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √16 इसका आंसर। तो अगला सवाल है प्यारे,
हमें बताना है ये कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीन बिंदु है, इतना इतना तथा इतना संरेखी हो। अच्छा, संरेखी हो, तीनों बिंदु संरेखी के कहने का मतलब ये हुआ बाबू, एक ही रेखा में तीनों बिंदु है। क्या संरेखी मतलब हुआ ए बिंदु और बी बिंदु और सी बिंदु, तीनों बिंदु एक ही रेखा में, इसको बोलते हैं संरेखी। अच्छा, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो जाएगा तो क्या ये त्रिभुज का निर्माण करेगा? नहीं। त्रिभुज के निर्माण करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है? 3 बिंदु। लेकिन ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो गए हैं, मतलब ये संरेखी हो गए हैं। जब संरेखी हो गए हैं तो ये एक रेखा, क्या रेखा का कोई क्षेत्रफल होता है जी? नहीं, रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। मतलब इससे तो पहले त्रिभुज तो बनेंगे ही नहीं, अगर हम बनाने की कोशिश की भी किए तो बनेंगे नहीं। और लेकिन इसका मतलब है कि इसका क्षेत्रफल हमें 0 निकल के आएंगे। तो संरेखी का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। तो हम ये का मान दे रखा है, ए का नियामक दे रखा है प्यारे 16,2, बी का दे रखा है बाबू k, -8 और इसका सी का दे रखा है 4, -10। हमें पूछा है कि k का मान बताइए, k का मान बताइए। आपको ये जानते हैं कि इससे बनने वाले क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल, इससे बनने वाले क्षेत्रफल त्रिभुज तो खैर बनेंगे नहीं, लेकिन क्षेत्रफल कितने आएंगे इसके जी? 0। मतलब संरेखी का क्षेत्रफल कितना होता है? 0। तो हमें इसका त्रिभुज का इसका सूत्र लगा देते हैं। क्या हो जाएगा? मतलब हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर, इसका संरेखी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होंगे प्यारे? 0, क्योंकि एक रेखा का कोई क्षेत्रफल नहीं होता। अच्छा बाबू, ये हमें 1/2 देने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए नहीं रह जाता प्यारे क्योंकि 1/2 उधर जाएंगे तो 0 ही हो जाएंगे। तो आप इसे दें चाहे ना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम हटा ही देते हैं। क्या है कि इसका क्षेत्रफल तो फिर क्या होने वाले हैं? 0 ही, इधर जाएंगे तो 0 ही हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इतना भी लिखिएगा तो आपका काम चलेगा जी। x1 कितना दे रखा है? x1 16 है। चलिए y2 माइनस y3 मतलब 8 माइनस 10 है प्यारे, -10 है प्लस x2 कितना है जी? k, y3 माइनस y1 मतलब -10 -2 हो जाएंगे प्लस x3 कितना है? 4 और ये हो जाएंगे y1 माइनस y2 मतलब 2, अच्छा माइनस और -8 है। ठीक ना प्यारे? अब सुनना बाबू, ये होगा 16, इस 16 है और -8, ये माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस, और ये है माइनस तो +10 हो जाएंगे, +10 और -8 मतलब कि टोटल जोड़े तो 2 हो जाएंगे प्लस ये है जी -12 आई के हो जाएंगे मतलब ओवरऑल हो जाएंगे -12 के प्लस ये है माइनस प्लस हो जाएंगे 8 2 10 हो जाएंगे और 10 चौक 40 हो जाएंगे बराबर इसका क्षेत्रफल 0 होंगे। ठीक ना प्यारे? अब सुनना 16 16 दूनी 32 -12 के प्लस 40 बराबर 0। ठीक ना? अब सुनना बाबू यहाँ पर हो गए -12 के और -12 के, अच्छा 32 और 40 कितना हो जाएंगे तो 72 -12 के प्लस 72 बराबर 0 -12 के ये 72 इस तरफ आएंगे तो -72 हो जाएंगे माइनस माइनस कट जाएंगे के बराबर आपका हो जाएंगे 72/12 छक 72 मतलब 6 मरतम मतलब के बराबर आ जाएंगे 6 के बराबर आ जाएंगे 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें के का ही मान पूछा तो इसका मतलब के का आंसर कितना निकल के आया जी 6। इस पर हमें ध्यान में रखना है कि संरेखी का क्षेत्रफल 0 होता है प्यारे। ठीक ना? हम अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला है बेहद ही अच्छा सवाल है बाबू और ये सवाल ऐसे जो एग्जाम में आते हैं प्यारे
आपसे ये सवाल विभाजन सूत्र से है, तो हमें बताना उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें विभाजित करता है, तो इसका मतलब है हमें विभाजन सूत्र लगाना है प्यारे। हमें दे रखा है, माना ये एक रेखा है बाबू, और इसको हम ए बिंदु मान लेते हैं और इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ए का निर्देशांक दे रखा है कितना जी, ए का दे रखा है 3,4 और बी का दे रखा है प्यारे आपका 9,7 और ये आपस में एक दूसरे को 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो और जो विभाजित कर रहा है उस बिंदु को मानते हैं माना कि बिंदु P x y पर विभाजित होता है। ठीक ना, इतना लिखना है बाबू। ये मेरा m होता है, ये होता है मेरा n। आप एक अंक बस मानते हैं। अब हमको ये निकालना है कि जिस बिंदु पर विभाजित हो रहा है उसका नियामक क्या होता है, जिसको आप माने हुए हैं x और y। हमको x निकालना है और y निकालना है। आप विभाजन सूत्र क्या जानते हैं? विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र में आप यही ना जानते हैं प्यारे, विभाजन सूत्र में जानते हैं mx2 प्लस n x1 और जानते हैं m प्लस n। और ये मेरा x बोला देगा और y क्या होगा m y2 प्लस n y1 m प्लस n। यही ना जानते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। इतना हमें नहीं ध्यान में रखना है प्यारे, ये वाला m को गुना इसके नियामक से करना है और n का गुना इसके नियामक से करना है। x वाला रहेगा तो x इधर से करना, फिर इधर वाले को x इधर से गुना कर देना। इतना आपको ख्याल में रखना है। तो विभाजन सूत्र से आपका क्या हो जाएगा कि विभाजन सूत्र से हम pxy निकालना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो आगे हम x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा mx2। तो m कितना है बाबू, m मेरा 1 है। तो 1 का गुना किसके साथ होगा, 1 का गुना इसके x के साथ होगा, मतलब 1 का गुना ये 9 के साथ होगा। तो 1 गुना 9 प्लस ये 2 का गुना किसके साथ होंगे, तो इधर वाले का डिवीजन का गुना इसके साथ होंगे। तो 2 गुना 3 और m प्लस n करना होता है। तो m प्लस n मतलब 1 और 2 3 हो जाएंगे, ये x देंगे। और ये y बराबर हो जाएंगे प्यारे कि my2 मतलब 1 का गुना 7 के साथ करेंगे, 1 गुना 7 प्लस और यहाँ 2 के गुना 4 के साथ करेंगे, 2 गुना 4 और m प्लस n आपका फिर हो जाएंगे यहाँ पर 3। अब देखना x बराबर आपका निकल के आएगा 9 और 3 दूनी 6, 9 6 15, 15 बट्टे 3 आ जाएंगे। और y निकल के आएंगे आपके 7 और 7 दूनी 4 दूनी 8 और 8 7 फिर 15 बट्टे 3 मतलब 3 5 3 5 15 3 5 15 मतलब x भी 5 आए और y भी 5 आए। मतलब ये दोनों बिंदुएं जो है pxy जो है जिस बिंदु पर 1:2 में ये रेखाखंड को विभाजित करता है उसका मान आपका आया है 5,5। ये आपका आंसर होंगे। लेकिन प्यारे आपको ये देखना है कि अगर जो इसी सवाल में आपसे पूछ देगा कि ये अंतः विभाजन है, यही पूछ देगा बरहा विभाजन है ना, ये सवाल में अगर बरहा विभाजन से पूछ देगा तो बरहा विभाजन में बस इतना करना होता है प्यारे, ये साइन को चेंज कर देना होता है, ये साइन को चेंज कर देना होता है। बस बरहा विभाजन में इतना ही करना है। ये साइन को चेंज किए तो यहाँ पर भी साइन चेंज होंगे, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक ना। तो आपका ये बरहा विभाजन से कितना निकल के आएंगे प्यारे, जरा बताना। ये हो जाएंगे 9 में से छो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 3 बट्टे 3 और ये और क्या होगा बाबू m माइनस n। तो m कितना है 1 - 2, तो 1 - 2 कर देना है m माइनस n। तो m माइनस n 1 - 2 तो बाबू रे 1 में से 2 घटाओगे तो -1 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, अभी कितना है 7 और 7 में से 6 घटाओगे तो -8, यहाँ पर भी 8 होगा -1 और इधर हो जाएगा -1 और यहाँ -1। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएंगे
3 और y बराबर आ जाएंगे 1। मतलब बराबर विभाजन से, ये अंतर विभाजन से आंसर इतना आया। बराबर विभाजन से पी एक्स वाई का जब पूछेगा तो, हालांकि पूछा नहीं है, पूछेगा तो इसका हो जाएगा p बराबर -3, 1। ये हो जाएंगे बराबर विभाजन से। हम अब अगले सवाल पे बढ़ प्यारे।